जमाना पहले की बात है। विंध्यापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। चारों तरफ खेत खलियान, दौर दौर तक फैले जंगल और बीच में बहुत ही एक मुकद्दस नदी। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन पानी की कमी हमेशा उन्हें परेशान रखती थी। इस गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था, जिसका नाम धनराज था। वो अपनी बीमार और बूढ़ी मां सजाता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर करता था। धनराज मेरे लाल, तू हर सुबह अंधेरे में खेतों की तरफ निकल जाता है और रात को थका हारा लौटता है। तेरा चेहरा देखकर मेरा दिल कांप उठता है। तेरे कुंधे झुक गए हैं, हाथों में छाले पड़ गए हैं, बदन दिन बह दिन दुबला होता जा रहा है। कब तक तू अपना खून पसीना बहाता रहेगा? बेटा, ये जिस्म भी खुदा की अमानत है, उसे ज्यादा न थका, वरना एक दिन तू खुद बीमार पड़ जाएगा और फिर मैं तुझे इस हालत में देखकर जी भी न पाऊंगी। माँ, तेरे आशीर्वाद से ही तो मेरी हिम्मत कायम है। अगर मैं मेहनत ना करूं तो हम दोनों का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हमारी हालत चाहे जैसी भी हो, मगर मैं हार मानने वाला नहीं। मैं जानता हूं गुर्बत बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तू फिक्र न कर माँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुझे कभी भौंका नहीं सोने दूंगा। एक दिन धनराज जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी नजर नदी किनारे बैठे एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु की हालत निहायत खराब थी। उनके होंठ सूख चुके थे, आंखें प्यास से सुर्ख थीं और जिस्म कांप रहा था। अरे बाबा, ये आप कैसी हालत में हैं? आपकी आंखें अंदर धंस गई हैं, जिस्म बिल्कुल बेजान सा लग रहा है। क्या किसी ने आपका हाल नहीं पूछा? बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? मेरा दिल कांप रहा है, कहीं आप मुझे ऐसे ही छोड़ न दें। बेटा, तेरा नाम क्या है? तूने जो किया है ये सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि भक्ति का एली नमूना है। आज के जमाने में लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं, मगर तूने बगैर किसी लालच के मेरी जान बचाई। बाबा, ऐसी बात मत कहिए। मैं अभी दौड़कर नदी से पानी लाता हूँ। चाहे मेरे पांव पत्थरों से कट जाएं या धूप मेरे जिस्म को झलसा दे, लेकिन मैं आपको प्यासा नहीं मरने दूंगा। आप मेरे लिए साधु नहीं बल्कि भगवान का रूप हैं। धनराज सुन, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरे घर में जो भी जानवर आएगा वो तुझे रोज किसी न किसी शक्ल में खुशहाली और नामत का तहफा देगा। लेकिन याद रख, अगर तूने इस वरदान को लालच या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल की तो ये वरदान शाप में बदल जाएगा और तेरा सुरासिर तबाही होगी। बाबा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी, मुझे किसी इनाम की चाहत नहीं थी। लेकिन अगर ये खुदा की मर्जी है तो मैं वादा करता हूं कि इस वरदान को कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो भी मिलेगा वो सब गांव के लोगों में बांट दूंगा। धनराज, तेरा दिल पाक है, इसीलिए ये वरदान तुझे मिला है। मगर बेटा, इस ताकत की हिफाजत करना। लालच, गुस्सा और गुरूर के शैतान हमेशा तेरे आसपास मंडलाते रहेंगे। याद रख, दूसरों की भलाई ही इस वरदान का सच्चा धर्म है। आहिस्ता आहिस्ता जब भी धनराज नदी से पानी लाता तो उसमें कभी अनाज निकलता, कभी दवाइयां, कभी औजार। उसने ये सब गांव के लोगों में बांटना शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। ओरे बेटा, ये क्या करिश्मा है? हमारे घड़े में अनाज कहाँ से आ गया? ये तो देवी का प्रसाद लगता है। हाँ माँ, ये उस वरदान का नतीजा है। देख, भगवान ने हमारी सुन ली, अब तू कभी भौंकी नहीं रहेगी। और माँ, ये सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरे गांव का है। मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा भौंका न सूए, कोई बूढ़ा दवाई के बगैर न तड़पे। यही इस वरदान का सही इस्तेमाल होगा। धनराज ने सबके सामने ऐलान किया। भाइयों और बहनों, देखो, ये सब ईश्वर का प्रसाद है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। जब तक ये वरदान रहेगा कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई मजदूर भूखा नहीं रहेगा। आओ हम सब मिलकर इस वरदान को गांव की खुशहाली में बदल दें। ये तो चमत्कार है। धनराज अपने लिए कुछ नहीं रखता बल्कि दूसरों में बांट देता है। ऐसा इंसान हमने कभी नहीं देखा। मगर गांव का सरपंच भैरव सिंह लालच में आ गया। वो गुरूर से बोला, ओ धनराज, तू ये क्या कर रहा है? ये गांव मेरा है, यहाँ की हर कमाई पर मेरा हक है। तू कौन होता है गरीबों में बांटने वाला? याद रख, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई पता भी नहीं हिलता। अगर सुकून से जीना चाहता है तो ये चमत्कारी वरदान मुझे दे दे। सरपंच जी, ये वरदान मुझे एक साधु ने दिया है और ये सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है।
अगर आपने उसे लालच में हासिल करना चाहा तो ये आपको बर्बाद कर देगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस पाक ताकत से दौड़ रहें। धनराज, तेरी ये जरात के तो मुझे समझाए। मैं सरपंच हूं, मेरी रगों में हुकूमत का खून दौड़ता है। जो भी मेरी राह में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। अब देखना ये ताकत कैसे मेरी मुट्ठी में आती है। लालच में इंधा होकर भैरव सिंह नदी तक पहुंच गया। अचानक आसमान में एक दिवी नूर फैला और वही साधु नमोदार हुए। भीरो, तूने लालच में आकर जुल्म किया, मासूम लोगों का हक छीना। अब तू पत्थर बनकर सदियों तक इस नदी किनारे पड़ा रहेगा ताकि लोग तुझसे सबक लें। एक लम्हे में पीड़ो सिंह पत्थर की मूर्ति बन गया और गांव वाले पर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने लगे।